श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत की तिथि अर्थात त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और हाँ, पूजा करने की विधि क्या होगी, किस विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें जिससे कि भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि एकादशी का भी व्रत करते हैं और प्रदोष का व्रत भी धारण करते हैं। तो पारण आपको किस प्रकार से करना है, किन चीज़ों से करना है, ये जानकारी भी आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई को सुबह 10:34 पर और समाप्त होगी 31 जुलाई को सुबह 7:26 पर। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो संध्या काल में प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। और जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। इसलिए अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत आपको प्राप्त होगा 30 जुलाई 2023 को, यानी कि रविवार के दिन। जब रविवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। और रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा करने से, सूर्यदेव की पूजा करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान सूर्यदेव का दिन होता है आज के दिन, मतलब रविवार के दिन अगर आप भगवान सूर्य की भी आराधना करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो। तो श्रद्धा भाव से आज के दिन आपको पूजा जरूर करना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दीजिए सुबह, और शाम को भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अवश्य कीजिए। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 6:30 से रात्रि में 8:30 तक। और अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन आपको इंद्र योग का भी शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, रवि योग भी बनेगा और इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी आपको प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र योग ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार की सिद्धि दिलाने वाला होता है, जीवन में सफलता दिलाने वाला। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं या कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में, तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप पूजा अवश्य कीजिए आज के दिन। आज जो पूजा करेंगे आप, उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत के भी भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। आज के दिन आपको तांबे के पात्र में गंगा जल, शुद्ध जल और इसी जल में आपको थोड़ी सी रोली, हल्दी और अक्षत डालकर, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र के द्वारा भी जल दे सकते हैं, लेकिन जल अवश्य दीजिए।
और रोली अवश्य होनी चाहिए जल में। अगर बाकी की सामग्री नहीं भी है तो रोली अवश्य डाल दीजिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और प्रतिदिन की जो पूजा है आपकी उसे पूर्ण कर लीजिए। भगवान शिव की विशेष आराधना है आज के दिन। व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ पूजा कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो संकल्प लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प अवश्य ले लीजिए। आपकी अगर कोई मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपका व्रत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से शिव से प्रार्थना कीजिए। फिर भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। सुबह की पूजा आप पंचोपचार विधि से, मतलब धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा विशेष पूजा होती है, तो शाम की पूजा में सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जितना हो जाए उतना अवश्य प्रयास कर लीजिए। और हाँ, शाम की पूजा में आवश्यक है कि आप मंदिर जाकर पूजा करें। अगर बिल्कुल भी मंदिर जाना संभव न हो तो घर में भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और अभिषेक करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि। ये सभी चीजें जो भगवान शिव को प्रिय हैं, आज के समय में, मतलब इस समय तो बहुत आसानी से उपलब्ध भी हैं, सभी चीजें मिल जाती हैं। हर सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते समय मंत्र जप अवश्य कीजिए। आज किन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं? देखिए, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि शिव रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र और किसी भी स्तोत्र के द्वारा भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ आप पढ़ सकते हैं स्वयं से, चाहे तो सुन भी सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पूरे दिन आप स्मरण करते रहें। बस इसी बात का ध्यान रखना होता है, मन में किसी भी प्रकार के विकार न आए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पूरा दिन भगवान शिव को समर्पित करके आप व्रत धारण कीजिए। और हाँ, व्रत में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं। मतलब फलों का रस इत्यादि लेकर, चाय इत्यादि पीकर, जल पीकर प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि आप चाहें तो चावल से खीर बनाकर खीर का भोग लगा सकते हैं भगवान शिव को, या फिर आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई वस्तुएं, आज रवि प्रदोष है तो गुड़ का हलवा या फिर गुड़ की कोई मिठाई या गुड़ के पुए बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, या सिर्फ गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन गुड़ भगवान को अर्पित करने से किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, मतलब रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है शिव जी को गुड़ अर्पित करने से। और हाँ, रवि प्रदोष है तो भगवान सूर्य देव को भी जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल दीजिए। आज आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं और स्वयं भी आपको गुड़ अवश्य खाना चाहिए। अब देखिए, शाम को आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी से आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष का व्रत जब हम करते हैं तो शाम के समय नमक का सेवन नहीं किया जाता है। वैसे तो अनाज का सेवन भी नहीं किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से भी आपने अपना व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आप अपना व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके और फिर शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जब भी आप अपना व्रत खोलेंगे, बस एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले शिव को जो भोग आपने अर्पित किया है प्रसाद स्वरूप पहले उसे ग्रहण करना है, फिर आपको जो भी खाना है खा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आज गुड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा तो आप चाहें तो भगवान शिव का अभिषेक शाम को पंचामृत से न करके जल में गुड़ मिलाकर गुड़ के रस से कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से कर सकते हैं। इससे हर प्रकार की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। मतलब लाखों का भी कर्ज आपके ऊपर है और आपको कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी में रहते हैं, गरीबी है आपके ऊपर, घर में पैसे बचते नहीं हैं या आते नहीं हैं, इस प्रकार की स्थिति है, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ कर दीजिए और चमत्कार आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। तो रवि प्रदोष के दिन गुड़ का विशेष महत्व होता है। गुड़ का जितना अधिक हो सके प्रयोग कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है
और फिर उन्हें प्रदोष का भी व्रत धारण करना है। उन्हें पारण किस प्रकार से करना है, देखिए, सुबह उठकर स्नान करके भगवान की पूजा कर लीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में जो आप दान इत्यादि निकालना चाहते हैं एकादशी के निमित्त, दान निकाल दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को अपना व्रत समर्पित कर दीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने जो भी व्रत किया, पूजा पाठ किया, सब आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त होता है पारण का, जो बताया गया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। उसी शुभ मुहूर्त में तुलसी का पत्ता, भगवान का पंचामृत या चरणामृत जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या फिर गंगा जल ले लीजिए और तुलसी के पत्ते के साथ आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। फिर आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जो इस्कॉन मंदिर के द्वारा बतलाया जाता है कि जब हम व्रत खोलते हैं सुबह शुभ मुहूर्त में, अगर आपका अगला भी व्रत हो तो आप चाहें तो जैसे कि तुलसी पत्ता और गंगा जल, चरणामृत लें, उसके साथ ही एक दाना चावल, साबुत चावल अपने गले में डालकर जल से उसे ग्रहण कर लीजिए। मतलब चबाना नहीं है उसको, बस गटक लेना है अंदर, और उसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। फिर आप उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अगर आप दूसरा व्रत उसी दिन करते हैं तो इस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। जो तरीका आपको ठीक लगे उसी तरीके से, मतलब चाहें तो आप चावल के द्वारा या फिर सिर्फ तुलसी दल और गंगा जल के द्वारा व्रत खोल लीजिए। फिर अगले व्रत का संकल्प लेकर और पूजा कर सकते हैं। दोनों व्रत आपके पूर्ण माने जाते हैं। और हाँ, कल सुबह आपको प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।